एक समय की बात है, पालमपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वह गांव काफी अच्छा था। वहां के लोग काफी अच्छे और मददगार थे। उस गांव में कविता नाम की एक महिला रहा करती थी। उसका एक चाय का ठेला था। उसके ठेले में गांव वालों का काफी भीड़ रहा करता था। उसके चाय के सभी लोग दीवाने थे। सभी को उसकी चाय बहुत पसंद थी। फिर एक दिन, अरे अरे वाह कविता जी, आपके हाथ की चाय तो पूरी दिन भर की थकान को मिटा देती है। अरे वाह भाई, मजा ही आ गया। अरे हाँ भाई, तूने सही कहा, कविता जी की चाय तो पूरे गांव में फेमस है। उन दोनों की बात सुन के कविता बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों से बोलती है, अरे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अच्छी चाय पिलाकर मुझे बहुत खुशी होती है। और एक तरफ सुरेश कविता को पसंद करने लगता है और कविता भी उसे पसंद करने लगती है। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कविता का काम भी काफी अच्छे से चल रहा होता है। उसकी चाय सभी लोग पीने को उसके पास आते हैं। लेकिन एक दिन कविता अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही होती है। उसी रास्ते में एक पेड़ पर चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल काफी दिनों से कविता को आते जाते देखा करती थी। तभी उसी समय वह चुड़ैल कविता के सामने आ जाती है और कविता उसे देखकर डर जाती है और घबरा भी जाती है। अरे रे रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं तो मर गई रे, बचाओ कोई, मुझे बचाओ। कविता घबरा कर चिल्लाने लगती है, मगर आसपास कोई नहीं होता है। चिल्ला, जितना चिल्लाना है तू चिल्ला। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। आज तू मेरे से नहीं बच सकती। तभी वह चुड़ैल कविता के अंदर समा जाती है, क्योंकि वो कविता को सताना चाहती थी। फिर अगली सुबह कविता के चाय पीने को लोग वहाँ आते हैं, मगर देखते हैं कि कविता वहाँ नहीं होती है। यह देख लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर लोग अगले दिन आते हैं और देखते हैं कि कविता आज भी वहाँ नहीं होती है। तो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और वहाँ सुरेश भी मौजूद होता है। अरे भाई, ये कविता कहाँ गायब हो गई है? 2 दिनों से अपना चाय का ठेला ही नहीं खोल रही है। हाँ यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो गायब कहाँ हो गई है। यार हो सकता है वो कहीं गांव से बाहर गई होगी, तभी वो अपना ठेला बंद करी होगी ना। हाँ यार, तू सही बोल रहा है, हो सकता है वो कहीं बाहर गई होगी। फिर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन कविता अपना चाय का ठेला खोलती है। तभी सभी लोग उसे देखते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी सुरेश पूछता है, अरे कविता, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? हमें लगा कि तुमने अपना ठेला बंद कर दिया है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं गांव से बाहर गई थी कुछ काम से। देखा, मैंने कहा था ना कि ये कहीं गांव से बाहर गई होगी। हाँ भाई हाँ, तूने सही कहा। फिर एक आदमी चाय पीता है और उसे चाय का स्वाद कुछ अजीब सा लगता है। अरे कविता, तुम्हारा चाय का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी कविता भारी आवाज में बोलती है, क्या मेरी चाय तुझे पसंद नहीं आई? इतनी अच्छी चाय तो है। अगर तुझे चाय पसंद नहीं आई तो अब मेरे पास यहाँ मत आना। तभी वे सभी डर जाते हैं कि कविता को अचानक से हो क्या गया है। अरे कविता, तुझे क्या हुआ? अचानक तुम ऐसे बात कर रही हो? सच में आज तुम्हारा चाय कुछ अलग सा लग रहा है। अरे मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं था। मुझे लगता है कि मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, शायद आज कविता का तबीयत ठीक नहीं है। तभी सभी वहाँ से चले जाते हैं, मगर सुरेश वहीं खड़ा होता है और उसे कविता के ऊपर कुछ शक होता है। फिर शाम को कविता अपने घर जा रही होती है। तभी सुरेश चुपके से कविता का पीछा करता है और उसके घर तक जाता है और कविता अंदर जाकर अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल बन जाती है और कविता बेहोश होकर गिर जाती है। यह सब देख सुरेश डर जाता है और वो तभी भागकर जाकर गांव के तांत्रिक को सारी बात बताता है और दोनों जल्दी से जाकर उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। तभी मुझे पता था कि तू कुछ ना कुछ करेगा। और अब तू इस तांत्रिक को लेकर आ गया है। देखते हैं कि ये तुम सबको कैसे बचाएगा। अरे तुझे क्या लगता है इन सभी को तू परेशान करेगी? और मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से चली जा और इस बच्ची का शरीर भी छोड़ दे, वरना तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तेरे बोलने से क्या मैं डर जाऊंगी? जा, मैं नहीं जाने वाली। तुझे जो करना है तू कर ले। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगी तू ना? अब तू मेरे मंत्र से नहीं बचेगी। तभी तांत्रिक अपने मंत्र से उसे जला देता है नहीं नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। और वो जलकर राख हो जाती है। तभी थोड़ी देर में कविता को होश आता है। अरे मुझे क्या हुआ था? मैं बेहोश कैसे हो गई थी? तभी सुरेश उसे सारी बात बताता है। अरे मैंने जाने अनजाने में क्या क्या कर डाला, मुझे माफ कर दो और मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था।
फिर वापस से सब कुछ ठीक हो जाता है और कविता फिर से अपने काम में लग जाती है और सभी गांव वाले कविता की चाय पीने को उसके ठेले में आने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।